अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो या फिर आपके लॉसेस हो रहे हैं या फिर आप सीखना चाहते हो बट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे लोग ऐसे सिखा रहे हैं ऐसे सिखा रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। 4 स्टेप्स का फ्रेमवर्क बताऊंगा मैं आपको, उन चारों को फॉलो करोगे आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी मुझे स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक, अभी मैं इसका एग्जांपल्स दूंगा आपको कि क्या लोगों को दिक्कत कहां पे आ रही है। स्टेप नंबर 1 पे दिक्कत आ रही है। कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी का मतलब होता है, लेट्स से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, ठीक है, और ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट्स विद लॉजिक मुझे पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता होगे तो मेरे स्टेप नंबर 2 पे नहीं आऊंगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं लाइव किस तरीके से। मैंने टेलीग्राम पे एक पोल किया, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द ऑप्शंस टिपिकली हैज द हाईएस्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जिसमें बाइंग सेलिंग सबसे ज्यादा चल रही है। 46% पीपल आर करेक्ट एंड बाकी जो है 54% दे आर नॉट करेक्ट। दैट मींस 54% पीपल ऐसे हैं जिनके भी कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ स्टॉक टू गो अप विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट डू। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट करोगे स्टॉक ऊपर जाएगा, आप इसमें से क्या नहीं करोगे, नॉट डू। ठीक है, 47% आर द करेक्ट, बाकी 53% आर इनकरेक्ट। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। हु टेक्स द हायर रिस्क इन ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। 34% पीपल आर करेक्ट कि ऑप्शन सेलर्स। देखो कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सही हो गलत हो कैसे हो, आप कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैंने 100 रुपए पे कोई कॉल को शॉर्ट किया है तो मेरा ऊपर पे मैक्सिमम रिस्क जो है वो अनलिमिटेड हो गया ना। अब क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे कि कौन ज्यादा कमाता है कौन नहीं कमाता है। क्वेश्चन क्या है कि कौन ज्यादा रिस्क लेता है, तो ऑप्शन सेलर्स के पास ज्यादा रिस्क है ना। बट अगेन बाकी सारे देखो 34% ही करेक्ट है, बाकी 66% नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं। If you shorted 100 shares of Reliance, how long you can carry the position? ठीक है, कोई 1 वीक लिख रहा है, 1 मंथ, as long as you like। 41% are correct, 59% people are not। देखो अगर आप शेयर्स आपके अकाउंट में नहीं, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगे। अगर इंट्राडे में आप कोई शेयर्स शॉर्ट कर रहे हो तो आप उसको इंट्राडे में क्लोज करना पड़ेगा, अनलेस आपके पास होल्डिंग पड़ी हो तो बात अलग है। और देखते हैं, द ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ट्रेडेड मोस्ट एक्टिवली इन इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी। चलो ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, लॉजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, नॉलेज का क्वेश्चन। मैं नॉलेज के क्वेश्चन का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि है, बट लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम इग्नोर करते हैं। अब अगर आप ये वीडियो देखोगे तो मैंने इसमें डाला है स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं आप इंट्राडे के अंदर। तो आप देखो कमेंट्स देखने पहले, कमेंट्स किस तरीके, मैं रिप्लाई नहीं करता कमेंट्स का, ठीक है ना। जो भी आपका अगर ऑथेंटिसिटी, मेरा पर्पज ये है आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट देना, ठीक है ना, इसलिए मेरा कंटेंट डिले होता है, लेट से आता है, ठीक, लेकिन ऑथेंटिसिटी रहती है। अब ये देखो, इसने इनका नाम ब्लर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इन्होंने क्या कहा भाई ने, ये अच्छा कहा है, इन दिस वीडियो यू हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट कॉल, ठीक है, और पुट ऑप्शन, लेटर यू मेंशन अबाउट प्राइस राइज, दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड कॉल ऑप्शन। बिल्कुल सही बात बोली है मैंने, कॉल ऑप्शंस लास्ट में बोला था, स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था मुझे, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं ये गलत है, इसलिए मैंने क्या किया, पिन कर दिया इस कमेंट को। आपको जब भी कंफ्यूजन लग रहा है कि यार ये गलत बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे, आप कमेंट पिन देख लो, हो सकता है मैंने कुछ थोड़ा बहुत इफ बट कर दिया तो मैं पिन कर देता हूं कमेंट को। अगर नॉलेज गलत भी है तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और मेंशन कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, लेकिन अभी नहीं है, मैं कुछ और चीजें दिखाता हूं। ये देखो, इन द मनी में रिस्क कम होता है, आउट ऑफ द मनी में रिस्क ज्यादा होता है, पहले अच्छे से सीखो फिर लोगों को ज्ञान दो। अब देखो, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दो। मैं यहां पे इसलिए क्लियर कर रहा हूं बिकॉज और भी कई सारी वीडियोस है जिसमें ऐसा लोगों ने कहा है या नहीं कहा है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इनका कहने का मतलब है कि आपका ओटीएम पे रिस्क कम होता है, आईटीएम पे रिस्क ज्यादा होता है। चलो एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं। 16,800 आपका ओटीएम है, ठीक है, ये आपका ओटीएम आउट ऑफ द मनी हो गया, इसका 52 रुपए का प्राइस चल रहा है। 16,700 आपका चल रहा है एट द मनी जिसका 92 प्राइस है, और 16,600 आपका चल रहा है जिसका आईटीएम है, ठीक है, ये 146 है। अब आप खुद बताओ, इसका डेल्टा होगा 0.5 के आसपास का, इसका डेल्टा होगा 0.7 या 6 के आसपास का, और इसका डेल्टा होगा 0.4 के आसपास का, ठीक है। अभी थीटा के बाहर बीच में मत लाना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहा हूं उसमें। 16,600 की कॉल चली 146, अगर इसका डेल्टा 0.7 है और निफ्टी 100 रुपए गिरती है तो ये 0.7 गिरेगा, 0.7 इंटू 100 गिरेगा, यानी 70 पॉइंट गिरेगा। इसमें आपको 70 रुपए का लॉस लग जाएगा अगर निफ्टी का आपका एसएल 100 रुपए का है। अगर यही चीज आपका 92 रुपीज पे है तो 92 रुपीज से कितना गिरेगा, ये आपका 100 पॉइंट गिरी, लेकिन डेल्टा है 0.5 का,
तो 50 रुपए गिरेगा, ठीक है। यानी अगर आपका एसएल 100 पॉइंट का है निफ्टी में, तो आपको आईटीएम में लॉस लगेगा 70 रुपए का, सेम एसएल पे, इस पे लगेगा 50 रुपए का, और 16,800 पे लगेगा 52.5 में। अगर 0.4 की मल्टीप्लाई मैं करता हूं 100 से, दैट मीन्स 40 रुपए। अब एग्जैक्टली मत पकड़ना, बिकॉज वो ऊपर नीचे होता रहता है। मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि इन द मनी में रिस्क ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा दिया हुआ है ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कंसिस्टेंटली कौन कमाता है कौन नहीं कमाता है, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये रिस्क किसमें ज्यादा है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, कहीं से भी करो, एक ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करो, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए ऑप्शंस में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें मूवमेंट मार्केट में किस तरीके से करता है, उसका लॉजिक क्या है, हर चीज विद लॉजिक होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे आता है आपका सिस्टम, ठीक है। अब लेट्स से कोई भी सिस्टम, आप ट्रेंड लाइन का सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, ट्रेंड लाइन हो, आपने ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, ये सिस्टम आपको एंट्री और एग्जिट, ठीक है ना, क्लियर बताता है। अब सिस्टम ना आप खुद भी, जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे तो आप सिस्टम खुद भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी और के सिस्टम पे लो। प्राइस एक्शन कोई मैंने नहीं बनाया सिस्टम, लेकिन मैंने प्राइस एक्शन सूट मेरे को किया तो मैं प्राइस एक्शन पे करता हूं। ये डेरिवेटिव्स का सिस्टम है, पहले भी डेरिवेटिव्स था, तो मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो मैंने लॉजिक के हिसाब से करा कि क्या लॉजिक है। अब लेट्स से ट्रेंड लाइन पे आपको 100 रुपए के नीचे आपका सेल करना है, तो आपका 102 रुपए और 95 रुपीज टारगेट, ये सिस्टम पहले से एंट्री और एग्जिट बताता हो। ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री एग्जिट पता नहीं, एंट्री तो कर ली, एग्जिट पता ही नहीं है। तो सिस्टम बनाओ। नंबर पहला आपने कॉन्सेप्ट्स करा। मैं अभी ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, तो सबसे पहला काम क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। नंबर 2 अपना कोई सिस्टम बनाओ, या किसी का भी सिस्टम फॉलो करो, वो सिस्टम को करो, एंट्री एग्जिट उस हिसाब से करो। तीसरी चीज आती है आपका, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने फर्स्ट वाला जो स्टेप था कॉन्सेप्ट में, इसमें मैंने 2016 में 6 महीने पूरे कंटिन्यूअसली लगाए थे, तब जाके मैंने सारे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, उसके बाद सिस्टम अपना बनाया, प्राइस एक्शन के बेसिस पे करा, उसके बाद उसको मॉडिफाई करके ओआई बेस ले आया, प्राइस एक्शन प्लस ओआई, ठीक है। देन सब चीजें कर ली, लेकिन मेरे को रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता था। रिस्क मैनेजमेंट होता है बेसिकली पोजीशन साइजिंग का, ठीक है, कि कितनी पोजीशन रखनी चाहिए। जितना मैंने 1.5-2 साल 2.5 साल में जितना कमाया था, एक दिन में सारा गवा दिया था। ये क्यों था, क्योंकि पोजीशन साइजिंग नहीं आती थी, ठीक है, किस तरीके से हेज करना चाहिए ओवरनाइट पोजीशंस को, ओवरनाइट कैरी कितना करना चाहिए, वो सब आता नहीं था। उस टाइम में मार्जिन ज्यादा मिलता था, तो मेरी गलत पोजीशन साइजिंग की वजह से मेरे को लॉस लग गया। चौथा नंबर क्या होता है आपका, साइकोलॉजी। ना साइकोलॉजी जो चीज होती है ना, ये आपको टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आती है। मैं आपको रूल्स बता सकता हूं, लेकिन साइकोलॉजी एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी, कि ग्रीड कब नहीं करना है, कब आपको फियर में नहीं आना है, वो सारी चीजें आपको उससे आएंगी जो आप प्रैक्टिस करोगे। ये सारी चीजों पे, इन चारों चीजों पे, मतलब सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो पहले ऑप्शन में कॉन्सेप्ट सारे A to Z क्लियर होने चाहिए, बाद में करेंगे ट्रेडिंग, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। दूसरा, आपके पास कोई एक सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम पे आप करो वो आपको एंट्री और एग्जिट दोनों चीजें बताता हो। तीसरा चीज आपका क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग किस तरीके से होनी चाहिए, और चौथा आपका साइकोलॉजी है। जब आप देखना ये 3 चीजों पे आप काम कर लोगे ना, जो लोग कहते हैं कि सर हमें बहुत ज्यादा फियर आता है, ठीक है, मतलब डर लगता है, जब आपकी पोजीशन साइजिंग करेक्ट होगी ना, आपका देखना फियर चला जाएगा। या हमें बहुत ज्यादा ग्रीड आता है, तो ग्रीड क्यों आता है, पोजीशन साइजिंग हाई कर रखी है और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। अब क्या होता है, इसके चक्कर में आपको ग्रीड आने लगा, कि आपके जहां आप 100 क्वांटिटी करते हो ट्रेड, आपने 200 क्वांटिटी कर ली, अगर आपका 40 पॉइंट का टारगेट है तो 200 × 40 यानी 8,000 रुपए मिलेंगे ना, मिलने थे कितने, 4,000 रुपए। इस वजह से ग्रीड आता है। और वो लोग एसएल लेने को तैयार नहीं होते हैं, कि अगर एसएल कटा मेरे 40 पॉइंट के टारगेट पे, मेरा एसएल 20 रुपए का लेट से, तो 20 रुपए का एसएल में मुझे 4,000 का घटा होगा, उसके लिए रेडी नहीं होते, उस वजह से पोजीशन को कैरी करके होल्ड कर जाते हैं। ये सारी बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमको फेस करने को मिलती है मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या, सिर्फ 4 सिस्टम, कहीं से भी चले जाओ, किसी से भी सीखो, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे सीखो, किसी से सीखो, जिससे भी सीखना है, 4 चीजों पे काम करना है। सबसे पहले नॉलेज पूरी लेनी है, कोई भी गलती नहीं करनी, लॉजिक के साथ हर चीज समझनी है। दूसरा, आपका सिस्टम बनाना है जो आपको एंट्री एग्जिट बता दे। तीसरा, आपको रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना, और चौथा आपकी साइकोलॉजी पे काम करना। ये चारों कर लोगे, जितना जहां भी इंफॉर्मेशन पड़ी है, ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा है मार्केट में, पता नहीं कहां से सीखें, क्या स्टार्ट करें। अगर आप आज 2 साल मार्केट में ट्रेडर हो और आप अभी लॉस में हो, दैट मीन्स आप अभी बिगिनर हो। अगेन ये चारों स्टेप्स को फॉलो कर लो। अगर आप नए हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो अगेन इन चारों फ्रेमवर्क को फॉलो कर लो। ये हो जाएगा आपके लिए मोर देन इनफ है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।